प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 9वीं पाठ 1 से अतिरिक्त अभ्यास के रूप में पठित पद्यांश, अन्वय, प्रश्न निर्माण व पाठगत संधि को लेकर उपस्थित हूँ। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जिस प्रकार का अभ्यास यहाँ कराया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से परीक्षा में 100% अंक आप आसानी से ले सकते हैं। चलते हैं अभ्यास की ओर। परीक्षोपयोगी अतिरिक्त अभ्यास कार्य पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम के रूप में यहाँ एक श्लोक दिया गया है और इस श्लोक से आधारित नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। एक पदे न, पूर्ण वाक्य न, उसका उत्तर हमें श्लोक से छांट कर लिखना होगा। जिस प्रकार का यहाँ अभ्यास कराया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे वाणी कीदृशीं वीणां निनादयतु। वाणी अर्थात सरस्वती कैसी वीणा को बजा रही है, तो यहाँ निनादे नवीनामय वाणी वीणाम। नवीनाम उत्तर हो जाएगा नवीनाम। सा कीदृशीं गीतिम गायतु। वह कैसे गीत को गा रही हैं, तो ललित नीतिलीनाम। का वीणाम निनादयतु। निनादयतु कौन वीणा को बजा रहा है, तो वाणी। पूर्ण वाक्य न उत्तरम। उत्तरत अस्मिन् श्लोके कवि वाणी किम कीदृशं च गातुं प्रार्थयति। क्या गाने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो अस्मिन् श्लोके कवि वाणी ललित नीतिलीनां च गीतिं मृदुं गातुं प्रार्थयति। सा काम निनादयतु। सा ललित नीतिलीनां निनादयतु। विनादयतु यहाँ पे हो गया है गलती से, निनादयतु होगा, निनादयतु। भाषिक कार्य के रूप में नवीनां वीणाम अनयोः पदयोः विशेषण पदम। विशेषण पद कौन सा है, तो नवीनाम है। और यहीं पर अगर पूछ दिया जाए विशेष्य पद, तो वीणाम हो जाएगा। निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। अत्र वाक्ये क्रियापदम किमस्ति। तो निनादय अर्थात बजाओ, क्रियापद निनादय हो गया। श्लोके कोमलाम इत्यस्य पदस्य अर्थे किम पदम आगतम। कोमलम का पर्यायवाची शब्द क्या आया है, तो मृदुम आया है। श्लोके संबोधन पदम किम। संबोधन पद क्या है, तो संबोधन पद वाणी आया है। हर जगह वाणी शब्द का प्रयोग हुआ है संबोधन के रूप में। यह पहला श्लोक हुआ। दूसरे श्लोक को देख लेते हैं। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापः ललित कोकिला का कलीनाम। कदा मधुर मंजरी पिंजरी भूता, तो वसंते वसंत में। यह है मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते। कदा समय है, तो वसंते होगा। कीदृशाः रसालाः वसंते लसन्ति, तो सरसाः सरसाः रसालाः। केसां कलापः वसंते लसन्ति। केसां तो वाणी। पूर्ण वाक्य न उत्तरत वसंते कासां कलापा विलसन्ति। वसंते ललित कोकिला काकलीनां कलापाः विलसन्ति। कीदृशी मंजरी पिंजरी भूता, तो मधुरा मंजरी पिंजरी भूता। भाषिक कार्यम सरसा रसाला अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। सरसाः विशेषण पदम अस्ति, च रसालाः विशेष्य पदम अस्ति। अग्रे श्लोके लसन्ति इति क्रियायाः कर्तृपदम किम। कर्तृपदम किम, तो यहाँ पे देखना होगा क्या है, रसालाः लसन्ति। सरसा रसालाः लसन्ति, तो कर्तृपद हो गया रसालाः। श्लोके अत्र अस्मिन् पद
अस्मिन् पदस्य कः पर्यायः लिखितो वर्तते? इह। इह शब्द का अर्थ अत्र के रूप में हुआ है। श्लोके नीरसा इत्यस्य पदस्य कः विपर्ययः? श्लोक में नीरसा पद का विपर्यय क्या आया है? तो सरसा। यहाँ पर 2 पद्यांश का हम लोग अभ्यास कर चुके। अब अन्वय को देख लेते हैं। इस तरह से अन्वय पूछा जाता है। एक श्लोक दिया जाएगा, उससे संबंधित अन्वय दिया जाएगा और फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया जाएगा भरने के लिए स्थान, और नीचे मंजूषा दिया जाएगा। उस मंजूषा से श्लोक को देखते हुए यहाँ पर उचित शब्दों को भरना है। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया रसस्वानीरतीरे नताम पक्तिमालोक्य मधुमाधवीनाम। तो कलिंद आत्मजाया क्या हो जाएगा? कलिंद आत्मजाया। यहाँ देखिए क्या लिख रहा है? सवानीर तीरे। तो हो जाएगा यहाँ पर सवानीर तीरे समीरे सनीरे समीरे। यहाँ देखिए सनीरे समीरे के बाद क्या है? मंदम मंदम बहती। दूसरे नंबर पर मंदम मंदम हो जाएगा। फिर क्या है? मधु माधवी नाम नताम पक्तिम आलोक्य। यहाँ हो जाएगा आलोक्य। जब आप देख रहे हैं कि यहाँ नताम दिया हुआ है, वहती यहाँ तक का हो गया है, फिर नताम दिया है, पक्तिम दिया है, तो इसका मतलब है माधु माधवी नाम नहीं दिया है और आलोक्य नहीं दिया है। तो यहाँ पर मधु माधवी नाम नताम पक्तिम आलोक्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह इसका सही क्रम है। दूसरे श्लोक का अभ्यास कर लेते हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्पकुंजे पुंज मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंज स्वनंतीं नतिं प्रक्ष मलिनाम मलिनाम। तो ललित पल्लवे है, तो क्या उसके बाद होना चाहिए? पादपे नहीं है। पुष्पपुंज तो है पर पादपे नहीं लिखा है, तो यहाँ पर पादपे हो जाएगा। फिर क्या है? मंजुकुंज मरुतो चुंबिते मलय छूटा हुआ है, तो मंजुकुंज मलय मरुतो चुंबिते। यहाँ पर क्या होना चाहिए? अलीनाम मलिनाम और प्रेक्ष भी है। स्वनंतिम हो जाएगा यहाँ पर। स्वनंतिम, यहाँ स्वनंतिम, यहाँ ततीम। पुनः देख लें। यहाँ पर पहले नंबर पे पादपे हो गया, दूसरे पे मलय हो गया, तीसरे पर स्वनंतिम हो गया और चौथे पर ततीम हो गया। तीसरा श्लोक। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेद उच्छलेत कांत सलीलं तवाकर्ण्य वीणां मदीनां नदीनां तव अदीनां। यहाँ से देखिए, तव आकर्ण्य वीणां अदीनां नदीनां। तो तव अदीनां वीणां आकर्ण्य लतानां नितान्तं शान्तिशीलं सुमं चलेत। यहाँ से चलेत। नदीनां कांतसलीलं उच्छलेत। यहाँ से उच्छलेत ये लिख देंगे। पहले में तव अदीनां वीणा आकर्ण्य लतानां नितान्तं शान्तिशील सुमं चलेत नदीनां कांतसलीलं उच्छलेत। ये इसका सही रूप होगा। निम्न वाक्येषु रेखांकित पदानां स्थानेषु प्रश्नवाचक पदम लिखत। प्रश्नवाचक पद लिखना है, जैसे नवीनाम, अयवाड़ी,
नवीन वाणी को बजाओ, तो कैसी वाणी को बजाओ, कैसी वीणा को बजाओ, क्षम्यताम, कैसी वीणा को बजाओ, कीदृशीम हो जाएगा। कीदृशीम अर्थात कैसी, कम मतलब किसको, काम, काम स्त्रीलिंग में हो जाएगा। कीदृशी, कीदृशीम मतलब कैसी। वीणाम है, वीणाम के लिए कीदृशीम का प्रयोग होगा। ललित नीत लीनाम गीतुम मृदुम गाया, ललित नीत लीनाम गीत मृदुम गाया, मृदुम मतलब कैसे गाओ, कथम, कथम गाया। इह वसंते सहसा रसालाः लसन्ति, इह वसंते, वसंते यानी यहाँ वसंत में सरसा रसालाः लसन्ति, सरस आम फलते हैं, लगते हैं। तो कदा का यहाँ पर प्रयोग होगा, अर्थात कब लगते हैं, कदा सही इसका रूप है। वसंते, इह, इह अर्थात कुत्र, यहाँ, तो कहाँ रूप हो जाएगा, कहाँ लगते हैं। वसंते सरसा रसालाः लसन्ति, के लगन लसन्ति, वसंत में सरस कौन लसते हैं, कौन लगते हैं, तो के हो जाएगा, के लसन्ति। ललित कोकिला काकली नाम कलापाः विलसन्ति, यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर कलापाः के नीचे अंडरलाइन होगा, कलापाः के अनुसार आपको बनाना है, अर्थात के हो जाएगा। कालिंद आत्मजायाः तीरे समीरः वहति, कालिंद आत्मजायाः के तट पर हवा बहती है, अर्थात किसके तट पर, तो कस्या हो गया। स्वानीर तीरे, स्वानीर तीरे, देखिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तीरे, तो जहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है वहाँ पे कस्मिन और पुल्लिंग हो तो, या फिर कुत्र का प्रयोग होता है, कुत्र अर्थात कहाँ होता है। समीर समीर मंदम मंदम बहती, समीर धीरे धीरे बहता है, जब हमें देना कैसे बहता है, कैसे क्यों अगर कहते हैं तो कथम का प्रयोग भी करते हैं, कथम हो जाएगा, कैसे बहता है। मलिनाम अलीनाम स्वनंतीम ततीम पश्य, स्वनंतीम अर्थात कीदृशीम, स्वनंतीम, अंत में म लगा है, तो जब म का प्रयोग होगा तब कीदृशीम लिखेंगे, कीदृशीम, कीदृशम, देखेंगे कौन सा लिंग है। अगर वह पुल्लिंग होगा और कैसा लिखना है तो कीदृशः का प्रयोग करेंगे। पाठगत व्याकरण अर्थात यहाँ पर संधि विच्छेद दिया गया है, ये वही संधि विच्छेद है जो आपके पाठ्यक्रम में पढ़ना है। जैसे पाठ्यक्रम में आप लोगों को दीर्घ गुण वृद्धि, दीर्घ गुण वृद्धि यण आयादि और जसत्व संधि पढ़ना है, मो अनुस्वार, अनुस्वार संधि पढ़ना है, उत्व और सत्व पढ़ना है। तो ये पाठ के अंतर्गत आने वाले वे संधि शब्द हैं जो आपको पाठ्यक्रम में पढ़ना है। जैसे मृदुम गाया, यह अनुस्वार संधि है। इस अनुस्वार संधि में क्या होता है कि जब विच्छेद में यहाँ अंत में म लगा हुआ हो, म, और उसका संधि रूप करेंगे तो वह म अनुस्वार हो जाता है। बहुत ही आसान सा है, केवल म को अनुस्वार कर देना है। और अगर ये संधि रूप है और ये विच्छेद है, अगर संधि का विच्छेद करना होगा तो देखिए कि अगर इसके ऊपर अनुस्वार लगा है तो इसको हलंत युक्त म के रूप में लिख दीजिए। लसंती इह, लसंती है, यहाँ पर दीर्घ संधि है। गीतिम ललित, गीतिम ललित, यहाँ भी अनुस्वार संधि हो गया, अनुस्वार संधि है। कलिंद आत्मजायाः, कलिंदात्मजायाः दीर्घ संधि है। कलिंद आत्मजाया, यहाँ पे द और ये आ है, दोनों मिलकर के आ बन गया तो दीर्घ संधि हो गया। तव धन आकर्ण्य, तवाकर्ण्य, यह भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो यह रहा पाठगत जितने भी अभ्यास हैं मेरे द्वारा सरल रूप में से कराने का प्रयास किया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। फिर मैं अगले पाठ के साथ उपस्थित रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।